दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि यहाँ पे आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू है, जिसके तहत हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, जहां आपके यूनिट टेस्ट में आप क्या उसमें अच्छा खासा क्या स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट योर नेम्स, बुक के नाम है आपके, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगे। तो किस तरह से याद करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या क्या चीजें याद करनी है आपको वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये वाला लाइन, The inscription on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indian had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BC। तो ये आपको सबसे पहली चीज आपको याद कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये वाला, अब ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो कौन से फॉर्म है, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, कभी डेटेड बैक 3rd सेंचुरी BC। समझ में आ गया, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये रामायण, महाभारत, फिर पारसजन, ये सारी चीज आपको रीड करके रखनी, ये इतना जल्दी पूछा नहीं जाएगा। फिर अब यहाँ पे चालू होता है एक्चुअली। तो सबसे पहली चीज क्या है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र 7th सेंचुरी में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, भानुभट्टा द्वारा। ठीक है, ये किसकी, किंग हर्षा की बायोग्राफी। याद कर लो, हर्षचरित्र 7th सेंचुरी में भानुभट्टा ने लिखा था, किंग हर्षा की बायोग्राफी। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे राजतरंगिणी, जो किसकी हिस्ट्री थी, कश्मीर की हिस्ट्री थी, कभी लिखी गई थी 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, किसके द्वारा, कल्हाना के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है। फिर उसके बाद ये आपको रीड करके रख लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद करना है तारीख फिरोज शाही, ये किसने लिखा था, आपके जियाउद्दीन बारानी ने लिखा था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हिम, ये वाला पॉइंट आपको लर्न कर लेना, आपको मेडिवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बाबूराला, बाबूराला तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका बुक का नाम है तुजुकी बबरी। क्या नाम है, तुजुकी बबरी। और यहां से आप पूरा याद कर लेना क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी है। अब अबुल फजल अकबरनामा, या अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, ये आपको याद कर लेना है। फिर भास्कर, ये आपको याद करना है, क्यों पता है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है। देखो इजी है। सबसे पहली चीज लेकर भास्कर है क्या वो। फिर मराठी वाक्य बहुत सारे टाइप के, सभासद भास्कर लिखा था, कृष्णा आनंद जी सभासद ने लिखा था। कभी छत्रपति राजाराम महाराज के टेन्योर में लिखा था, किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है, सभासद भास्कर कृष्णा आनंद जी सभासद ने लिखा था, किसके रिंग के टाइम पे, राजाराम महाराज के टाइम में, किसके बारे में, शिवाजी महाराज के टाइम पे। फिर भाव साहेबांची भाकर, जो बैटल ऑफ पानीपत डिफाइड करती है, और पानीपतची भाकर, जो भी बैटल ऑफ पानीपत डिफाइड करती है। होलकरांची खैफियत, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है होलकर का वो बताता है। और फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ, ये कर लो, बस हो गया, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो 20th सेंचुरी जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन था वो ब्रिटिश रूल के अंदर चालू हुआ था। उसके किसके अंदर, सर सुपरविजन सर अलेक्जेंडर कनिंग, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल सर्वे थे। डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपका गया सर अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आ गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन किसके टेन्योर में डिस्कवर हुआ था, सर जॉन मार्शल के टेन्योर के अंदर। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया। फिर उसके बाद बुक्स के नाम, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल ने लिखा था 1817 में। कितना, जेम्स मिल ने 1817 में फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री थी जो कि एक ब्रिटिश द्वारा लिखी गई थी। समझ में आ गया। फिर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा था, जो गवर्नर थे बॉम्बे के, और पब्लिश हुई थी 1841 में। फिर ग्रैंड डफ ने महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ठीक है, और वही कॉलोनियल टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ये चीज आपको क्या लर्न करनी है, अब ये क्यों बोल रहा हूं आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आवाज किसने उठाई थी, नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने क्या किया था, उन्होंने एक्सपोज किया था जो लिमिटेशन थी ग्रैंड डफ के राइटिंग की। अब आपको जो मैंने ब्रिटिश बुक के नाम याद करने बोले, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा था, वही सेम लाइंस जो है आप ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में वे क्या लिख सकते हो, और वहां पे आपका काम क्या हो जाएगा। तो आपका जो शॉर्ट नोट है वो तैयार हो गया। समझ में आ गया। फिर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, और नेशनलिस्टिक भी लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको फायदा बताता हूँ। देखो नेशनलिस्टिक आपको देखने में बड़ा पड़ रहेगा, कुछ है नहीं। सबसे पहली चीज देख लो कि ओरिएंटलिस्ट होता है कौन है, एक ऐसे यूरोपियन स्कॉलर जो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे सिविलाइजेशन और कंट्री जो थी ईस्ट को लेकर उनको, और जो क्या करते थे, जो फेल्ट एडमिरेशन और रिस्पेक्ट आपके सिविलाइजेशन, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। ओरिएंटलिस्ट सिमिलैरिटी पढ़ते थे किसके बीच में, संस्कृत और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी खोली कोलकाता में। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रेडरिच मैक्स मतलब एक स्पेशल प्लेस मेंशन करते, क्यों, क्योंकि वो संस्कृत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और साथ ही साथ वो मानते थे कि संस्कृत मोस्ट एशियन लैंग्वेज है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला संस्कृत टेक्स्ट जो हितोपदेश था उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। वो 50 वॉल्यूम्स के एडिटेड थे, जो सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट के। उन्हें ऋग्वेदा को कंपाइल किया। ठीक है, और फिर लास्ट लाइन हो गया, 7-8 पॉइंट हो जाएगा। नेशनल हिस्टोग्राफी में भी 4 पॉइंट आपको लर्न करना है, यहां से लेकर आपको यहां तक चीजें करनी है। अब इसके 3 क्वेश्चन नेशनल हिस्टोग्राफी क्या होता है वो आपको आया तो आप कर लोगे, बीके राजवाड़े के बारे में बोला गया तो वो आप कर लोगे। साथ ही साथ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम,
वो आप बोलोगे तो वो यहाँ पे अगर आप इतना लर्न कर दो, आपके 3 क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी वाला पॉइंट लिखा तो चलेगा? नहीं, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी अलग है और आपका ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री अलग है, तो वो लिखोगे तो चलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आपको लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद सबाल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और ये सबाल्टर्न हिस्ट्री आपको क्या करना है, तो ये आपके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसमें जो बुक के नाम दिए वो आपको लर्न कर। अब यहाँ पे देखो जो जो चीजें मैंने बोली वहां पे आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर ये आपका अलेक्जेंडर कम, ठीक है। फिर उसके बाद डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज, फ्रेडरिच मैक्सवेल। हु है द शूद्रा, सबाल्टर्न हिस्ट्री, ये सबाल्टर्न हिस्ट्री है, ठीक, सबाल्टर्न हिस्ट्री है, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, गलत है, ये आपका नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी है, ठीक है। ग्रैंड डफ, ये आपकी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का पार्ट है। देखो राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम, नेशनल हिस्टोग्राफी क्या, तो वहां पे हो गया आपका। भक्कर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने बताया भक्कर क्या, पहले वो लिख दो, फिर 4 भक्कर के नाम मैंने बोले, सॉरी हाँ 3 भक्कर के नाम मैंने बोले, वो आप 4 भक्कर के नाम बोले एक्चुअली, वो आप लिख दो, आपका हो गया। व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, मैंने बोला वही चीज है। देखो वीके रजवाड़े वाला आपने किया तो एक ही बार में आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंडफ ने क्या लिखा, जेम्स ग्रैंडफ ने आपका लिखा था इसके बारे में, मराठा रूल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मराठा के बारे में लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको वहां पे देखने मिल जाए, ऐसे डांगे और हुए द शुद्रास। देखो ये वाली सारी चीजें। अब यहाँ पे भी देखो पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, जियाउद्दीन मराद, तुजो की तारीख फिरोज शाही, डिस्क्रिप्शन अबाउट द बैटल फॉट बाय बाबू, तुझी की बबरी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कल्हना, राज संगिनी। फिर उसके बाद द रीजन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द रिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। सभासद बाग, कृष्ण आनंद जी सभासद, यहाँ पे एक्चुअली राजा महाराजा का, लेकिन इन्होंने शिवाजी महाराज लिखा, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। फिर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी मैंने बोला, नेचुरल हिस्टोग्राफी देखो वापस से हो गया। फिर सबाल्टर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप अगर हमारे हिसाब से सारी चीजों करोगे तो आपको बार बार चीजों को लर्न नहीं, और आप एक आंसर 2 आंसर लर्न करके क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर क्या दे सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर के लिए, अगर आप चाहते हो थर्ड चैप्टर के लिए भी आए, फिर ज्योग्राफी के लिए भी आए, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आए, साइंस और मैथ्स के लिए भी आए, तो फटाफट से नीचे कमेंट की बरसात कर दो ताकि हम आपके लिए क्या लेकर हाजिर हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखो, और ताकि हम आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोस का लेकर आ सके और आपकी जो तैयारी यूनिट टेस्ट के लिए हम क्या करवा सके दोस्तों।